नमस्कार दोस्तों, ज्ञान एकेडमी प्रयागराज में आपका स्वागत है। हम लोग इतिहास विषय का अध्ययन कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम लोग इतिहास विषय का अध्ययन कर रहे हैं और ख़ास तौर से पेट एग्जाम के लिए हम लोग अध्ययन उसका कर रहे हैं। तो आज हम लोग उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जैन धर्म को देखते हैं। तो आइए हम लोग जैन धर्म को शुरू करते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा, जैन धर्म। तो जो सबसे कॉमन क्वेश्चन है, जैन धर्म की भाषा क्या है? ध्यान दीजिएगा, जैन धर्म की जो भाषा है वो भाषा है आपकी प्राकृत। ध्यान दीजिएगा, जैन धर्म की जो भाषा है वो भाषा है आपकी प्राकृतिक, और जैन साहित्य को आगम कहते हैं। जैन साहित्य को आगम कहते हैं। थोड़ा सा मैं आपको रिवीजन करा दूं। जैसे हम लोग बौद्ध साहित्य को, ध्यान दीजिएगा, बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है जो बौद्ध साहित्य है। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, बौद्ध साहित्य को जैसे त्रिपिटक कहा जाता है उसी प्रकार आपका जो जैन साहित्य है उसको आगम कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। तो जैन साहित्य को आगम कहते हैं और प्रमुख जैन साहित्य हैं वो आइए देखते हैं। तो जो प्रमुख जैन साहित्य है उसमें जो पहला नाम है वो आपका भगवती सूत्र है। ध्यान दीजिएगा, भगवती सूत्र जैन साहित्य है। फिर दूसरा है आचारांग सूत्र है और तीसरा है आपका कल्प सूत्र। तीसरा है आपका कल्प सूत्र, जिसमें से प्रतियोगी छात्रों ध्यान दीजिएगा, भगवती सूत्र और कल्प सूत्र ये आप याद रखिएगा। ये आपको आगे फिर से मिलेंगे जब आप इतिहास पढ़ते हैं। 16 महाजनपद पढ़ेंगे तब आपको भगवती सूत्र मिलेगा। ध्यान दीजिए, 16 महाजनपद पढ़ेंगे तो वहाँ पे भगवती सूत्र आपको मिलेगा। इसी तरह जब आपको चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य का जब अध्ययन करेंगे तो वहाँ भी आपको कल्प सूत्र मिलेगा। इसका ध्यान दीजिएगा। तीर्थंकर, तीर्थंकर एक कॉमन क्वेश्चन पूछता है सामान्यतः ग्रुप सी के एग्जाम में, ग्रुप डी के एग्जाम में, कि तीर्थंकर का संबंध किससे है। कॉमन क्वेश्चन है, तीर्थंकर का संबंध किससे है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा भैया, तीर्थंकर का जो संबंध है वो है आपके जैन धर्म से संबंध है। तीर्थंकर का, तीर्थंकर का जो संबंध है वो है जैन धर्म से। अब देखिए, दो शब्दों से मिलकर बना है तीर्थ और अंकर। तीर्थ और अंकर। तीर्थ मतलब होता है बाधा और अंकर मतलब होता है पार करने वाला। ध्यान दीजिएगा, तीर्थ मतलब बाधा और अंकर मतलब होता है पार करने वाला, अर्थात बाधा को पार करने वाला ही तीर्थंकर कहलाता है। ध्यान दीजिएगा भैया, सब लोग बाधा को पार करने वाला ही तीर्थंकर कहलाता है। मेरे साथ में आप सब लोग रिवीजन भी करते जाइएगा, बोलते भी जाइएगा, जिससे आपको याद हो जाए और आने वाली परीक्षाओं के लिए हमेशा आपको ये याद रहे। इसका ध्यान रखिएगा, हमेशा आपको याद रहे, इसके लिए आप रिवीजन करते रहिए, साथ में बोलते रहिए। तीर्थंकर की संख्या देखिए, अगला जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है भैया, तीर्थंकरों की संख्या। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है प्रिय छात्रों, सब ध्यान दीजिएगा, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन कि तीर्थंकरों की संख्या कितनी है। तो इसको ध्यान रखिए भैया, तीर्थंकरों की संख्या 24 है। तीर्थंकरों की संख्या कितनी है? 24 है। अब आपके प्रमुख तीर्थंकर देखते हैं। प्रमुख तीर्थंकर में हमारे जो प्रथम है, ध्यान दीजिएगा, ये प्रथम तीर्थंकर हैं। ये प्रथम तीर्थंकर हैं, प्रथम तीर्थंकर। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन। ग्रुप डी से लेकर आईएएस तक, ग्रुप डी से लेकर आईएएस तक ये फैक्ट पूछा जाता है, ये तथ्य पूछा जाता है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है। तो ध्यान रखिएगा, जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर है आदिनाथ, या इनका नाम ऋषभ देव भी मिलता है, ऋषभनाथ या ऋषभ देव भी मिलता है। ध्यान दीजिएगा, जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर हैं आदिनाथ या ऋषभनाथ हैं। अब 23वें, ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट हम 23वें में आ गए हैं, बीच की छोड़ दिए हैं। जो 23वें तीर्थंकर हैं, 23वें तीर्थंकर आपका पार्श्वनाथ हैं। 23वें तीर्थंकर आपका पार्श्वनाथ हैं। और 24वें जो तीर्थंकर हैं,
24वें तीर्थंकर वो आपके महावीर जी हैं, महावीर स्वामी हैं। इनका प्रतीक देखते हैं। तो आदिनाथ का जो प्रतीक है वो है वृषभ या बैल। ध्यान दीजिएगा, वृषभ या बैल ये आदिनाथ प्रथम तीर्थंकर का जो है प्रतीक है। और जो 23वें तीर्थंकर जी हैं तो इनका जो प्रतीक है वो है आपका सांप, सांप या सर्प। जो हमारे 23वें तीर्थंकर है इनका जो प्रतीक है सांप, और 24वें तीर्थंकर का जो प्रतीक है महावीर का जो प्रतीक है वो है आपका शेर। अब आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आइए महावीर के बारे में कुछ उनके जीवन के बारे में जानते हैं। महावीर तो देखिए, जो ये आपको चार्ट बना हुआ इसी से समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। इनके जो पिता हैं वो सिद्धार्थ हैं, वो सिद्धार्थ हैं। नए प्रतियोगी छात्र ध्यान दीजिएगा वो काफ़ी कंफ्यूजन में रहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वहाँ पे गौतम बुद्ध के बचपन का नाम, ध्यान दीजिएगा गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है, और यहाँ पर महावीर, महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ है। इस बात को ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन बिल्कुल मत करिएगा। दोनों अलग अलग हैं, दोनों ही अलग हैं यहाँ पे। और जो माता हैं वो आप त्रिशला हैं, त्रिशला हैं। और इनके पुत्र हैं वर्धमान, इनके जो पुत्र हैं वो आपके वर्धमान हैं। तो अगर हम दूसरे शब्दों में कहें, ध्यान दीजिएगा, अगर हम दूसरे शब्दों में कहेंगे कि महावीर के बचपन का नाम क्या है, तो उसको आप ध्यान रखिए, महावीर के जो बचपन का नाम है वो आपका वर्धमान है। महावीर के जो बचपन का नाम है क्या है, वो वर्धमान है, इसको ध्यान रखिएगा। महावीर के जो पिता हैं सिद्धार्थ, ध्यान दीजिएगा वज्जी संघ के, वज्जी संघ के कुंडग्राम के राजा हैं, वज्जी संघ के कुंडग्राम के राजा हैं। और जिनकी माता जी हैं त्रिशला, ठीक है, वो वज्जी संघ के लिच्छवी राज की राजकुमारी हैं, वज्जी संघ के लिच्छवी राज की राजकुमारी हैं। या दूसरे शब्दों में कहें कि जो लिच्छवी के राजा हैं चेटक, उनकी बहन है, लिच्छवी की राजा चेटक की बहन है। और स्थान वो आपका कुंडग्राम है। ये ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में जो स्थान ये आपका बिहार में पड़ेगा, वर्तमान में जो स्थान है वो आपका बिहार में पड़ेगा। नए प्रतियोगी छात्र इस बात को ध्यान रखेंगे कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है, लेकिन यहाँ पर आपके वर्धमान के पिता का नाम आपके सिद्धार्थ है। इसका आप ध्यान रखिएगा, किसी तरह कंफ्यूजन मत करिएगा। और महावीर के जो बचपन का नाम है वो आपका वर्धमान नाम है इनका। अब आगे ये चलते हैं हम लोग। देखिएगा, वर्धमान को 42 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान प्राप्त होता है, 42 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान प्राप्त होता है। अब देखिए, जो वर्धमान है अब महावीर हो गए, या आपके दूसरे शब्दों में कहें महावीर स्वामी हो गए, ठीक है, महावीर स्वामी हो गए, इनको ज्ञान प्राप्त हो गया, अब महावीर स्वामी हैं। अगला जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिल्कुल कॉमन प्रश्न है, क्या है कि जैन धर्म में ज्ञान को क्या कहते हैं। ध्यान दीजिएगा छात्रों, जैन धर्म में ज्ञान को क्या कहते हैं। जैन धर्म में ज्ञान को कैवल्य कहते हैं। जैन धर्म में ज्ञान को आपका कैवल्य कहा जाता है। थोड़ा सा हम लोग रिवीजन करते हैं। रिवीजन में क्या है, बौद्ध धर्म में ज्ञान को क्या कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, फिर से थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए। बौद्ध धर्म में ज्ञान को क्या कहते हैं, बताइए सब लोग, ध्यान करिए, रिवीजन करिए, मन में सोचिए क्या कहते हैं। बौद्ध धर्म में ज्ञान को संबोधि कहा जाता है। थोड़ा थोड़ा रिवीजन भी करते चाहिए, ये अंतर पूछता है। बौद्ध धर्म में ज्ञान को संबोधि कहते हैं। 2 क्वेश्चन नए प्रतियोगी छात्र कंफ्यूज कर जाते हैं, वो लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा नए कि आपका बौद्ध धर्म में ध्यान दीजिएगा, बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है और जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। और बौद्ध धर्म में ज्ञान को संबोधि कहा जाता है और जैन धर्म में ज्ञान को कैवल्य कहा जाता है। इस अंतर को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मिस मत करिएगा, कंफ्यूज मत करिएगा, इसका ध्यान रखिएगा। जैन धर्म के
पंच महाव्रत या अणुव्रत, जैन धर्म के पंच महाव्रत या अणुव्रत, ठीक है। अक्सर एक दिवसीय परीक्षाओं में या ग्रुप डी की परीक्षाओं में या पेट की परीक्षाओं में आपसे भी केवल इतना पूछेगा कि पंच महाव्रत या अणुव्रत। ध्यान दीजिएगा, पंच महाव्रत या अणुव्रत का संबंध किससे है, आपको केवल बताना भी है जैन धर्म से है, बस इतना आपसे पूछेगा। और अगर डिटेल में पूछता है कि पंच महाव्रत या अणुव्रत क्या है तो उसको आप लोग ध्यान दीजिए भैया। तो जो पहला पंच महाव्रत है वो है आपका अहिंसा है, दूसरा है अस्तेय है, तीसरा अपरिग्रह है, ध्यान दीजिए तीसरा अपरिग्रह है, और जो चौथा है वो सत्य बोलना, ध्यान दीजिए चौथा है जो सत्य बोलना, और अंतिम है आपका ब्रह्मचर्य। ये आपके पंच महाव्रत हैं। अब इसमें से जो नए छात्र हैं थोड़ा शब्दों में उन्हें कन्फ्यूजन होता है, शब्दों को समझ लीजिएगा। तो अमूमन सभी छात्र, प्रतियोगी छात्र समझ रहे होंगे कि अहिंसा का मतलब हिंसा न करना। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने अहिंसा का पुजारी कहा जाता, मतलब किसी प्रकार की हिंसा न करना। इसका अर्थ भी आप लोग समझ रहे होंगे। सत्य बोलना, इसका भी सब लोग समझ रहे होंगे, जान रहे हैं। और ब्रह्मचर्य का भी मतलब सब लोग जान रहे हैं। जो नए प्रतियोगी हमारे छात्र हैं, बिल्कुल नए नए, जो अभी अभी इंटर करके आए हुए हैं या अभी 6-7 महीने से या 1 साल से प्रतियोगी परीक्षाओं की आप तैयारी कर रहे हैं, वो ध्यान दीजिएगा। उनको अस्तेय का मतलब शायद न पता होगा। ध्यान दीजिएगा, अस्तेय का अर्थ होता है भैया चोरी ना करना। ध्यान दीजिएगा, अस्तेय का जो मतलब है चोरी नहीं करना है, आपको चोरी नहीं करना है, चोरी नहीं करना है। अब दूसरा जो शब्द है इससे भी आप अपरिचित होंगे, अपरिग्रह। तो ध्यान दीजिएगा, ये शब्द है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब ये होता है कि हम आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करेंगे, हमें जितनी आवश्यकता होगी उतना हम लेंगे। बिल्कुल व्यवहारिक समझिए कि मान लीजिए हम कहीं निमंत्रण में जाते हैं, अब हम भोजन तो कर लिए और उससे कहते भैया कल सुबह की व्यवस्था हमारे कर देना। अगर हम सुबह की व्यवस्था करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, आवश्यकता से अधिक ले रहे हैं, कल की चिंता कर रहे हैं। और जैन धर्म कहता है भैया कल की चिंता मत करिए, भविष्य की चिंता मत करिए, वर्तमान में रहिए, जितनी आपको आवश्यकता हो वर्तमान में उतना ही रखिए। वस्तुओं का संग्रह अपने पास मत करिए, वस्तुओं का संग्रह अपने पास बिल्कुल मत करिए, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देते हैं, अगर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा नए प्रतियोगी छात्र शायद उनको दिक्कत होगी। अगर आप समाजवाद को जानते हैं या समाजवाद को समझते हैं तो ये कुछ समाजवाद के करीब है। जो अपरिग्रह का कॉन्सेप्ट है या अवधारणा है, ध्यान दीजिएगा, समझने में शायद आपको दिक्कत हो सकती है, नए प्रतियोगी छात्रों को दिक्कत हो सकती है कि अपरिग्रह का जो मतलब है वो समाजवाद से मिलता है, क्योंकि समाजवाद भी कहता है कि हम आवश्यकता से ज़्यादा संग्रह ना करें, समाज में जो अन्य लोग हैं उनके लिए वस्तुएं हम छोड़ दें। आइए अगले पॉइंट के हम लोग चलते हैं, महावीर के प्रथम शिष्य। तो महावीर के जो प्रथम शिष्य है उनका जो नाम है जमाली नाम है, उनका जो नाम है जमाली, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। महावीर की जो मृत्यु होती है वो पावा में होती है, वो पावा में होती है। और वर्तमान में जो पावा है ये राजगीर बिहार में है। ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में जो आपका पावा है वो आपका राजगीर बिहार में है। जैन धर्म के संप्रदाय देखते हैं। आइए जैन धर्म के संप्रदाय, थोड़ा सा रिवीजन करिएगा। बौद्ध धर्म के हमने संप्रदाय क्या पढ़ाया था, सोचिए, मन में सोचिए और बताइए हमसे। सब लोग मन में सोचिए, बौद्ध धर्म के संप्रदाय क्या थे, जल्दी से बताइए भाई, सब लोग कमेंट करके भी बताइएगा सब लोग, ठीक है। थोड़ा सा हम रिवीजन कर दे रहे हैं। जो आपके बौद्ध धर्म के संप्रदाय थे, हीनयान था और महायान था, वो आपका महायान था, हीनयान था। अंतर भी समझते जाइएगा, कंफ्यूज मत रखिएगा इसको, ये आपके बौद्ध धर्म के थे। अब आइए हम लोग जैन धर्म के दिन थे। जैन धर्म के जो संप्रदाय हैं, एक संप्रदाय है श्वेतांबर और दूसरा है आपका दिगंबर, दिगंबर, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ये दो शब्द मिले हैं, श्वेत और अंबर, ध्यान दीजिएगा, श्वेत और अंबर। श्वेत मतलब सफेद और अंबर माने वस्त्र। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा,
जो लोग सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं उनको श्वेतांबर कहा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा सब लोग, जैन धर्म में जो लोग सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं उनको श्वेतांबर कहा जाता है। अब आइए दिगंबर के बारे में देखते हैं। जैन धर्म में एक दूसरा संप्रदाय है जो दिशाओं को ही वस्त्र मानता है। अब आप लोग कंफ्यूज मत होइए भाई दिशाएं कैसे वस्त्र हो सकती हैं, तो ध्यान दीजिएगा, दिगंबर संप्रदाय दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानता है और उसी को धारण करता है, अर्थात वो नग्न रहता है। जैसे हमारे यहाँ नागा साधु रहते हैं उसी तरह दिगंबर संप्रदाय, जैन धर्म का दिगंबर संप्रदाय, वो भी वस्त्र धारण नहीं करता है, वो नग्न रहता है। इसका आप ध्यान रखिएगा। दूसरा देखिएगा, इसी में ये भी क्वेश्चन आता है कि श्वेतांबर के जो प्रमुख हैं, श्वेतांबर संप्रदाय के जो प्रमुख हैं उनका क्या नाम है। इसको हम ऊपर लिखे दे रहे हैं, नीचे मान लीजिए नहीं दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा। जो श्वेतांबर संप्रदाय के प्रमुख हैं इनका जो नाम है स्थूल वृद्ध है। स्थूल है, ध्यान दीजिएगा भैया, भद्र, ये आपके श्वेतांबर संप्रदाय के हेड हैं या प्रमुख है। हेड ऑफ डिपार्टमेंट आप कर लीजिए सामान्य भाषा में, जैसे भी आप समझ सकते हैं उसे समझिएगा, ये प्रमुख है इसके, ठीक है। दूसरा देखिएगा, जो आपके दिगंबर संप्रदाय हैं इनके जो प्रमुख हैं, इनका जो नाम है भद्रबाहु, इनका जो नाम है आपका भद्रबाहु, ये ध्यान दीजिएगा। तो इसमें आइए भद्रबाहु को ध्यान रखिएगा, आगे फिर ये आएगा आपको भद्रबाहु, आगे फिर से मिलेंगे आपको, ध्यान रखिएगा, आगे ये फिर मिलेंगे। जब आप मौर्य वंश पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ेंगे, वहां पर फिर से आपको भद्रबाहु पढ़ना पड़ेगा, इसलिए भद्रबाहु को ध्यान रखिएगा भैया, भद्रबाहु को ध्यान रखिएगा। दोबारा आपको चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्य वंश में फिर से भद्रबाहु पढ़ना पड़ेगा, तो इनको ध्यान रखिएगा, आगे फिर आपको ये मिलेंगे। जैन सभा देखते हैं, आइए जैन सभा देखते हैं। जैन सभा में देखिएगा दो ही जैन सभा होती है, दो ही आपकी जैन सभाएं होती हैं। इसमें जो पहली जैन सभा, ध्यान दीजिएगा, पहली जो है ये 300 एडी है। समय देखिएगा भैया, सॉरी ध्यान दीजिएगा भैया, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये 300 एडी नहीं है, 300 BC है, सॉरी ध्यान दीजिए, यहाँ पे 300 BC है, ठीक है, इसको ध्यान रखिए, 300 BC है। स्थान का है पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। नए प्रतियोगी छात्र ध्यान देंगे, ये पटना है, वही पटना जो वर्तमान में बिहार की राजधानी है, जो बिहार की राजधानी है वही ये पाटलिपुत्र पटना है। और इसके जो अध्यक्ष, वो देखिए मैं आपसे कह रहा था ना आएंगे भद्रबाहु जी, ये देखिए भद्रबाहु फिर से सामने आपके आ गए। तो इसके जो अध्यक्ष हैं भद्रबाहु जी हैं, और उस समय जो राजा रहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य हैं, चंद्रगुप्त मौर्य हैं, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा जो आपका होता है, ठीक है, जैन सभा होती है, वो 7वीं एडी पर होती है, 7वीं एडी में होती है, 7वीं एडी में, ठीक। और कहाँ होती, बल्लभी, बल्लभी में होती है। बल्लभी आपका जो वर्तमान में है वो आपका गुजरात में है, ध्यान दीजिएगा, बल्लभी गुजरात में है। और इसके जो अध्यक्ष हैं क्षमा श्रवण जी हैं, इसके जो अध्यक्ष है क्षमा श्रवण है, और राजा उस समय रहते हैं पुलकेशियन द्वितीय, ध्यान दीजिएगा, राजा जो है पुलकेशियन द्वितीय है, पुलकेशियन सेकंड है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट, थोड़ा सा जैन धर्म की एक विशेषता ध्यान दीजिए, ये देखिए जैन धर्म की विशेषता, शब्द क्या लिखा है, शब्द लिखा है भैया आपका अति अहिंसावादी। अब यहां पे थोड़ा सा फिर से कॉन्सेप्ट है, अपने दिमाग में इसे सेट करने का प्रयास करिएगा। नए छात्र विशेष देंगे, जो आपका बौद्ध धर्म है वो मध्य मार्ग की बात करता है, लेकिन जो आपका जैन धर्म है वो अति अहिंसावादी है। अब इसका क्या मतलब है, इसको समझिएगा। अति अहिंसावादी मतलब कि आपके द्वारा एक भी वायरस या एक भी बैक्टीरिया आपके नहीं मरना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। इसीलिए अति अहिंसावादी होने के कारण
जैन धर्म में लोग कृषि नहीं करते हैं और युद्ध या सेना में नहीं जाते हैं। युद्ध, तो ध्यान दीजिएगा, जो जैन धर्म में अति अहिंसावादी है, मतलब कि आपके किसी भी कार्य से एक भी जीव की हत्या नहीं होनी चाहिए। अब जैसे अगर आप जैन धर्म मान लीजिए अगर कृषि की अनुमति देता है, जब आप कृषि करते हैं तो भैया सभी लोग जानते होंगे, जितने प्रतियोगी छात्र हैं जो ग्रामीण जीवन से जुड़े हैं, कि जब भी आप कृषि करेंगे तो जीव हत्या होगी। उससे सबसे सामान्य हत्या, उसमें जमीन में आपके केचुए होते, केचुए मारे ही जाते हैं, तो वहां पर जीव हत्या हो ही गई। तो इसलिए जो जैन धर्म के लोग हैं वो कृषि नहीं करते, कृषि से आपके बचते हैं। दूसरा, आप युद्ध, इसमें तो सीधे सीधे हत्या की ही जाती है। तो जैन धर्म युद्ध और कृषि दोनों को ही मना करता है। उसका रीजन क्या है? जैन धर्म आपका अति अहिंसावादी है, किसी प्रकार की हिंसा की वो अनुमति नहीं देता है। दूसरा एक नोट लिख लीजिएगा भैया, ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है भी है, ठीक है। ये पूछा जाता है कि जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर ये कहाँ पे है। ध्यान दीजिएगा, दिलवाड़ा का जैन मंदिर ये कहाँ पे है? तो ये है आपका माउंट आबू राजस्थान में। ये है आपका माउंट आबू राजस्थान में है। चलिए प्रतियोगी छात्रों, आज ये हम लोग अपनी क्लास यहीं पर बंद करते हैं और अगली क्लास में फिर आपसे मिलेंगे। अच्छा, एक बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आप लोग जो भी आपको कन्फ्यूजन ना करे, ध्यान रखिए, जो भी कन्फ्यूजन है उसे कमेंट बॉक्स में लिखा जरूर करिए। कुछ लोग लिखते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं लिखते हैं, तो आप अपने जितने भी प्रश्न रहते हैं उसको कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिए। चलिए धन्यवाद, फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में।